इसको प्रकट करेंगे। सर ये क्या है बेटा, ये ऐसा ही है, इसका कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब बस यहाँ नंबरों से खेलना है आप। तो फटाक से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे पहले से ही पता था कि हाँ 1/8 है, तो मैं क्यों उसको 1/4 करूँ, अपने लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करूँ। सो वेलकम बैक अगेन। सो इन दिस वीडियो वी आर अप्रोचिंग टाइप 2 ऑफ गामा फंक्शन। टाइप 2 क्या है? 0 to infinity x is to m dot e is to minus a x is to n dx 1 upon n, और ये बहुत सारा बड़ा सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये अभी के लिए एक बार नज़र डाल के देखो, हम इसको प्रकट करेंगे, हम डिराइव करेंगे और खुद इस तक पहुंचेंगे। जब हम इसको डिराइव कर लेंगे ना और फिर देखेंगे ना, तब आपको यह हाल हो जाएगा अच्छे से। वैसे याद नहीं करना है, डिराइव करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। टाइप 1 में क्या था? ये नहीं था, है ना। और तब फॉर्मूला क्या आ रहा था? 1/n, याद करो, टाइम्स nth रूट ऑफ a इंटू गामा 1/n। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर ये कुछ एडिशनल टर्म्स आ गई हैं। चलो हम बात करते हैं इसकी। जब टाइप 1, जैसे ये नहीं ना, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखो ये है ही नहीं। सपोज m0 है, m0 कर दो, m0 कर दोगे तो देखो क्या आएगा? 1/n 1/a रेज टू 1/n और गामा 1/n, वही तो है हमारा टाइप 1, है ना। इजी है, अच्छा समझे। और खाली x टू m से ये कुछ टर्म्स ऐड हो गई है। चलो हम लोग अभी इसको डिराइव कर लेते हैं फटाफट। तो जैसे कि हमने सीखा है, सबसे पहला काम क्या है? ये जो e की पावर में ना, इसी को पकड़ो। लेट a x टू n बी t। सो x टू n क्या हो जाएगा? t बाई a, अगेन जो पहले किया था, और x को फ्री कर दो तो t बाई a पावर 1/n, isn't it? नाउ डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, ये डिफरेंशिएट कर लो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा dx, ये मिल जाएगा 1/n t बाई a टू द पावर 1/a माइनस 1 डॉट 1/a कॉन्स्टेंट एंड dt। क्यों? क्योंकि t बाई a में 1/a कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट भी तो आएगा साथ में डेरिवेट करने के टाइम पे। मैं ज़रा फास्ट नहीं जा रहा? कमेंट में बताना यार, मैं ठीक जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो a है ना, इसको भी सेपरेट कर लेते हैं यार, ये दिक्कत नहीं देना चाहिए आगे। तो dx 1/an, ए साइड में लिया, ये वाला ए भी ले लिया साथ में, तो 1/n माइनस 1। अच्छा ये पूरा, चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ, एंड t टू द पावर 1/n माइनस 1 dt। हैंड राइटिंग समझ में आ रही है क्या? कोशिश करो समझने की, ठीक है। तो अब ये आ रहा है dx इज इक्वल्स टू, फाइनल स्टेप में क्या लिखूँ? dx इज इक्वल्स टू 1/n। देखो ये a पावर 1 है, ये 1 और ये क्या पावर, ये पूरा 1 माइनस 1, तो ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ओनली a टू द पावर 1/n बन जाएगा, t टू द पावर 1/n माइनस 1 dt। चलो ये काम तो यहाँ तक तो हो गया मेरा। नाउ अगेन, चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो लिमिट चेंज करेंगे। तो फॉर सेम x इज इक्वल टू 0 t इज 0, x इक्वल टू 0 t 0, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी t इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन कैसे दिखेगा अपने को? ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ, दिस विल लुक देयरफॉर वी कैन से 0 to infinity, what is x is to m? x क्या है दिस टाइम? x ये है, तो t to the power a 1/n is your x and that is having a power of m। ठीक है, मैं आपको सिर्फ अरेंज करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हो बट मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ डिटेल में। और ये हो जाएगा e raised to minus t as we assumed it earlier also, already assumed it, okay। तो dx क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये जो मैंने यहाँ डिराइव किया है, दिस सेक्शन will come here, this whole section will come here। तो n, ठीक है, a to the power 1/n and t to the power 1/n minus 1 dt। सर ये क्या है बेटा? ये ऐसा ही है, इसका कुछ नहीं कर सकते। अब बड़ा दिख रहा है लेकिन वो है, इजी है, करोगे तो आ जाएगा खुद से। सबसे पहला काम क्या करो? 0 to infinity लिखो, e raised to minus t का काम पहले यहाँ निपटाओ, e raised to minus t को पहले लिख दो। अब देखो t का पावर a और ये क्या हो जाएगा? m/n हो जाएगा ना, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर t का पावर है तो लिखो t का पावर m/n प्लस 1/n माइनस 1, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है, चलो इसको अभी साइड में ले लिया अपन ने,
ठीक है, दिक्कत नहीं। आप पहले बाहर भी ले सकते हो, मैंने नहीं, मैं लेना भूल गया, अब ले लेना। नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं। तो देखो ये आ जाएगा बाहर, ठीक है। अच्छा मैं एक गलती और क्या कर रहा हूँ, बताओ, आप बताओ क्या गलती कर रहा हूँ मैं। मैंने क्या किया, टी टू द पावर एम बाय एन तो मैंने यहाँ ले लिया, क्लब कर दिया इसके साथ में, टी टू द पावर एम बाय एन इसके साथ क्लब कर दिया। लेकिन व्हाट अबाउट ए टू द पावर एम बाय एन, वो भी तो आएगा। अब वो ऐड नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ तो सिंपल टी है। तो मैं यहाँ से टी टू द पावर एम बाय एन को ही ऐड कर रहा हूँ, बाकी 1/a/m/n ऐसे ही है, वो अब इससे ऐड हो जाएगा ना। देखो a टू द पावर m/n प्लस 1/n, तो अब मैं कॉन्स्टेंट बाहर लिखता हूँ 1/n a टू द पावर क्या होगा, देखो a टू द पावर m प्लस n प्लस 1/n 0 to infinity e⁻t, और ये क्या हो जाएगा, t टू द पावर m प्लस 1/n-1 dt। देखो आ रहा है ना। और नेक्स्ट टाइम मैं सीधा आंसर लिखूंगा, मैं तो क्या लिखूंगा, a का पावर m प्लस 1/n, इट इज m प्लस 1 गामा n प्लस 1, यही तो प्रूव करना है। ये आ गया, ये और अपना ये डेरिवेशन हो गया, डेरिवेशन प्रूव। ठीक है, अब बस यहाँ नंबरों से खेलना है आपको। तो फटाक से एक एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ स्टेप्स समझ में नहीं आई हो तो आप रिकॉल करके देख लेना, वैसे मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़ा आगे पीछे हुआ तो समझ के लेना। ना एक एग्जांपल ले लेते हैं इजी वाला, इजी एग्जांपल पहले लेता हूँ, तो बोलोगे सर आप क्या डिफिकल्ट पढ़ा रहे हो। एग्जांपल ये हो गया 0 to moving to the simple example based on type 2। x⁻m की जगह क्या आ गया, x⁻2, और e⁻a नहीं है यहाँ, बच गया आप, x⁻8 है खाली, ए रहता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। क्या काम है, पहला सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहला काम x⁻8 को मानेंगे t, लेट इट बी t। सो ये हो जाएगा, देखो मेक इट फ्री, x इज इक्वल टू t⁻1/8, और वी कैन से आफ्टर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx मिल जाएगा 1/8 t⁻1/8-1 dt। इधर ये तो बहुत सिंपल से हो गया, फटाक से हो गया, है ना। एक सेकेंड, चलो यहाँ तक क्लियर है। x⁻8 को अज्यूम किया t, x का पावर हो गया, x इक्वल टू t का पावर हो गया 1/8। डिफरेंशिएटिंग, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिखा, तुम पूरा लिखना। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड क्या मिलेगा, dx, ये तो 1 हो जाएगा, dt/dx का मैंने ऑलरेडी यहाँ ts ट्रांसफर कर दिया, समझ लेना। dx इज इक्वल टू 1/8 t⁻1/8-1 dt। सो ये यहाँ तक आ गया। चलो अब इसके आगे क्या करेंगे, देखो क्योंकि मेरा डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो फॉर x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू इन्फिनिटी t इज ऑल्सो इन्फिनिटी, यहाँ रख के देख लो, x 0 पे t 0 और x इन्फिनिटी पे t भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो दिस क्वेश्चन विल लुक लाइक व्हाट, 0 to infinity x square, now what is the value of x, t⁻1/8 square, है ना, x square and then e⁻t and dx क्या आ जाएगा, ये dx आ जाएगा, तो 1/8 t⁻1/8-1 dt। तो 1/8 तो बाहर ले लो, 0 to infinity e⁻t पहले लिख लो। अब क्या करें, ये t⁻2/8 हो जाएगा, t⁻2/8, और ये t और t को मैं क्या कर रहा हूँ, क्लब कर रहा हूँ, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2/8 प्लस 1/8-1 dt। यहाँ तक कोई शक सवाल, 1/8, ये हो जाएगा क्या,
0 to infinity e रेज टू माइनस टी टी पावर 3/8 - 1। देखो मैंने क्या किया, मुझे पहले से ही पता था कि हाँ 1/8 है, तो मैं क्यों उसको 1/4 करूँ, अपने लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करूँ, उसको 2/8 ही रहने दो, ताकि जब मैं ऐड करूँगा तो 8 सेम है तो 3/8 डायरेक्ट हो जाएगा। वैसे तो कर भी सकते हो, 1/4 करोगे प्लस 1/8 करोगे तो भी फ्रैक्शन अगर आपका स्ट्रांग है तो आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो। तो ओवरऑल आप यहाँ तक पहुँच गए एनी हाउ। तो बस आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 1/8 और ये क्या है, हो गया गामा 3/8। दैट्स ऑल, ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। क्या आपको इतना इजी एग्जाम में आएगा, डिपेंड करता है आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है, या फिर आपका कोई क्या बोलते हैं उसको क्लास टेस्ट है, पता नहीं कौन सा है। तो एग्ज़ाम में ना आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा बड़ा आता है एग्ज़ाम में, ठीक है।